और तमाम बड़ी खबरों की बात होगी बुलेटिन में। बताएंगे असम में चुनावों से जुड़ी खबर, लेकिन सरगर्मियां उसकी मरुधरा में हैं। कांग्रेस और एआईयूडीएफ के करीब 20 उम्मीदवार जयपुर में। साथ ही आज सीएम गहलोत और रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र पर हमला बोला, क्या कुछ कहा यह भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे क्यों सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। और बात होगी बाल विवाह पर सरकार की सख्ती की भी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं मिशन असम वाया मरुधरा से। असम में चुनाव हुआ, लेकिन सरगर्मियां मरुधरा में तेज हैं। एक बार फिर कांग्रेस आला कमान ने सीएम गहलोत के इलेक्शन मैनेजमेंट पर भरोसा जताया है। असम में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और एआईयूडीएफ उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई है। 20 से ज्यादा उम्मीदवार जयपुर पहुंचे हैं, जिन्हें होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी उम्मीदवार 2 मई तक चुनाव के नतीजे आने तक जयपुर में ही रुकने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरह से कांग्रेस के लिए प्रदेश का पॉलिटिकल टूरिज्म अब तक मुफीद साबित हुआ है। जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने हर बार फ्रंट पर आकर पॉलिटिकल टूरिज्म के मकसद को कांग्रेस के लिए सक्सेसफुल बनाया है। अन्य राज्य भी हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन आलाकमान का भरोसा राजस्थान पर लगातार कांग्रेस का बना हुआ है कि अगर उनके लोग प्रदेश में आते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए कांग्रेस का यह जो मिशन असम है वो वाया मरुधरा ही हो, यह तय किया गया और फिर उसे सुनिश्चित किया गया। मरुधरा में असम के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस और एआईयूडीएफ के, उन्हें जयपुर लाया गया, होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया है। और इसके पीछे जो वजह कांग्रेस ने कैमरे पर आकर बोली है वो ये बोला है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, साजिशें रचती हैं और इसलिए कांग्रेस को एहतियातन ये कदम उठाना पड़ा। देखिए आप ग्राफिक्स में वो नाम भी देख पा रहे हैं जिन्हें कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक इन तमाम नामों को पॉलिटिकल टूरिज्म की कड़ी में प्रदेश में यानी मरुधरा में रहना है। आए हैं कब तक लोग और 19-20 लोग हैं, कब तक रुकेंगे इसकी जानकारी नहीं है। आगे कोई लोग आएंगे नहीं आएंगे इसकी जानकारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम जो लोग आए हैं उनकी देखभाल करें, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कोई आशंका आपको लग रही है कि वहां पे जोड़ तोड़ हो सकता है असम? मैंने कहा ना, इनको लाने में या और लोगों को के बारे में विचार करने में हमारा कोई दखल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो लोग आए हैं हम उनकी देखभाल करें। लेकिन वहां अगर सरकार कांग्रेस की बनती दिखती है तो भाजपा की तरफ से आशंका लग रही है आपको कि जोड़ तोड़ हो सकते हैं वहां पे, इसलिए इनको लाए? भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो हमेशा आशंका है। किसी भी प्रदेश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति यह है कि आज उनको आप खुली छूट दे दो तो सारे पार्टियों का मैं इसको खरीदने को तैयार है। जयपुर में एक बार फिर से बाड़ेबंदी देखने को मिल रही है। अब की बार असम से यहां पर प्रत्याशी लेकर आए गए हैं। ये फेयरमाउंट होटल है, यहां पर जो है वो असम से जो प्रत्याशी लेकर आई है कांग्रेस गठबंधन के, उनको यहां पर रखा गया है। तकरीबन 19 से 20 लोग इस दल में बताए हैं जो आज पहुंचे हैं असम से, गुवाहाटी से यहां पर, और फ्लाइट के जरिए यहां पर पहुंचे। उसके बाद उनको एयरपोर्ट से सीधे बस में यहां पर होटल फेयरमाउंट में लाके रखा है। और बाड़ेबंदी की अगर बात की जाए तो कई बार जो है राजस्थान में बाड़ेबंदी देखने को मिली है, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो गुजरात का मामला हो, या फिर मध्य प्रदेश का मामला हो, या फिर खुद राजस्थान का मामला हो। कई बार यहाँ पर बाड़ेबंदी पिछले 1-2 साल में देखने को मिली और एक बार फिर से यहाँ पर बाड़ेबंदी जो है देखने को मिली है। जो प्रत्याशी लाए गए हैं, बताया जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन में जो दूसरे दल शामिल हैं, चाहे वो एआईयूडीएफ हो, चाहे वो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट हो, या दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर आया गया है। और ये वो प्रत्याशी हैं जिनसे उम्मीद है गठबंधन को कि ये प्रत्याशी जीतकर आ सकते हैं। तो कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। जैसा यहाँ की अगर बात की जाए तो मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और विधायक रफीक खान यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं पूरी। उनसे भी हमने बात की और साफ तौर पर उनका कहना है कि भाजपा अगर है तो जोड़ तोड़ की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि भाजपा जो है वो विश्वास करती है जोड़ तोड़ की राजनीति में। और यही वजह है कि
एहतियात के तौर पर इन प्रत्याशियों को यहां पर लाकर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति से बचा जा सके। और कई बार जो है वो कांग्रेस को मात खानी पड़ी है, ज्यादा संख्या बल होने के बावजूद जो है वो जोड़ तोड़ देखने को मिला और कांग्रेस जो है वो सत्ता पाने से वंचित रह गई। लेकिन इस बार जो है वो एक बार एहतियात जताते हुए पहले ही यहाँ पर जो है वो सावधानी पूर्वक कदम उठा लिए गए हैं। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो सबसे मुफीद अब ये जगह मानी जाने लगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से पहले कई बार मैनेजमेंट किया और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया पॉलिटिकल जो सिचुएशंस आई उनको, तो एक बार फिर से जब क्राइसिस जैसी स्थितियां नजर आ रही है कांग्रेस को, तो राजस्थान पर भरोसा जताया गया है। और आज से जो है वो बाड़ेबंदी असम के प्रत्याशियों की शुरू हो गई है और उम्मीद है कि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ये प्रत्याशी यहीं रुकेंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब इन प्रत्याशियों को वहां पर लेकर जाया जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो दिनेश, लगातार ये फैक्ट बना हुआ है कि कांग्रेस के लिए अगर मकसद पॉलिटिकल टूरिज्म है तो मरुधरा नंबर 1 है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए पॉलिटिकल टूरिज्म के लिहाज से मशहूर होता जा रहा है राजस्थान और कांग्रेस के लिहाज से तो कम से कम सबसे मुफीद जगह यही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से हैंडल करते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस को, वही जो है विश्वास एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला है। और अब की बार जो है असम से प्रत्याशियों को यहाँ पर लाया गया है। ये जो होटल फेयरमाउंट है यहाँ पर जो है वो प्रत्याशी ठहरे हुए हैं और अभी का जो अपडेट जो है वो ये है कि कल्चरल प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर उनके लिए हो रहे हैं और मांगणियार कलाकार जो है वो प्रस्तुति दे रहे हैं। जो प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए AIUDF के जो प्रत्याशी हैं कुल 20 लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। एक जो है इनमें पृथ्वीराज साठे भी बताए जा रहे हैं जो सह प्रभारी हैं कांग्रेस के असम में। इसके साथ ही एक अपडेट ये है कि कुछ और लोगों के आने की संभावना है। आज देर रात तक जो है वो एक और जो है फ्लाइट आ सकती है असम से। हालांकि ये अभी यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से बताने को तैयार नहीं है कि कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोग और आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल संभावना यही जताई जा रही है। और जो खबर है हमारे सूत्रों के हवाले से वो यही कि अभी कुछ और लोग यहाँ पर आएंगे और अगले दिनों में जो है वो ये घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशंस कई हैं राजस्थान में, तो वहां घूमने भी जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल टूर के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान जो है वो सबसे मुफीद जगह है राजस्थान के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों में भी कि गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह के लोग जो है वो यहाँ पर आए, उनकी बाड़ेबंदी हुई और अब असम के लिए बाड़ेबंदी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि राजस्थान के शुक्रिया दिनेश तमाम बातचीत के लिए। NSUI के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से NSUI कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सीएम ने बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया। हमारी कमजोरी है कि सरकार कितने अच्छा काम भी कर ले, सरकार हमारी होती है तो हमारे जो स्टूडेंट विंग, यूथ विंग, फ्रंटल वाले ये काम करते हैं, बताते लोगों को, पर और ज्यादा बताने का सकता है। क्योंकि मैंने देखा बीजेपी के शासन होते हैं, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य में हो, काम तो करते हैं कम, ऐसा मार्केटिंग करते हैं कि पूरी पब्लिक में लगता है कि बस यही काम करने वाले लोग हैं। उल्टा हो रहा है यहाँ पर। इतनी बड़ी बड़ी योजना ले आओ जो एक प्रकार से मिसाल बनती है देश के अंदर, पर वो योजनाएं खाली वो मिसाल बन के रह जाती है, लोगों को समझने वाला कोई नहीं है। विज्ञापन देखिए आप, इनसे कोई बेशर्माई से विज्ञापन देते हैं लोग। और कोविड में आर्थिक स्थिति खराब है, केंद्र की भी राज्यों की भी, हमें तो चिंता लगी रहती है ये पैसा पब्लिक का है, हम तो ट्रस्टी हैं जो शासन में हैं, वो परवाह नहीं कर रहे हैं। जो चाल चरित्र चेहरा बताते थे वो देश को, बीजेपी वाले, जनसंघ वाले और RSS वाले, हमारी चाल, हमारा चेहरा, हमारा चरित्र बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, मिल गया आपको अलग। अच्छे दिन आ गए, काला धन भी आ गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने लगे प्रतिवर्ष,
क्या क्या जांचें दी इन लोगों ने और 70 साल में क्या किया। तो ये तमाम बातें कहीं इतनी कम है। इसका मान सम्मान कायम रखना मेरा भी कर्तव्य बनता है। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी मौका मिलता मुझे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर एनएसवी की बात आती है तो मेरी प्रायोरिटी एनएसवी रहती है, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री था तब भी और चाहे मैं किसी पद पे रहा हूं तब भी। कांग्रेस के जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा और देश का संविधान एक ही भावना रखता है, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के आधार है। वही इस देश को एक अखंड रखे हुए हैं, चाहे कितनी बड़ी चुनौती आई हो। कांग्रेस के जब शासन थे, राज था, कांग्रेस का रुतबा था तो उनका भी रुतबा था, क्योंकि लोकतंत्र की परंपरा को निर्भर कांग्रेस करती थी तो सबको मौका देती थी आलोचना करने का, बोलने का, काम करने का, संघर्ष करने का, आगे बढ़ने का। सरकार इसलिए बनती थी। आज तो सरकारें गिराने के षड्यंत्र हो रहे हैं देश के अंदर, कई फ्रॉड हो रही है, विधायकों की हो रही है, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी के साथ में आपके ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, खुले रूप में जो दबाव पड़ रहा है इनके ऊपर, कोई कल्पना कर सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप लगाया। खरीद में यूरो 2.81 बिलियन डॉलर यानी 21,075 करोड़ रुपया 2016 के यूरो के रेट के मुताबिक अतिरिक्त पैसे की पेमेंट हुई है। यूरो 2.81 बिलियन यानी 21,075 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। राफेल घोटाला अब सबके सामने है। तो दोस्तों एक बात साफ है, देशवासियों एक बात साफ है, ये खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और पकड़े जाने पर गुराते भी हैं, चोरी भी और सीना जोरी भी। मुझे लगता है कि अमित शाह जी और सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछना चाहिए। सवाल अच्छा है, सही है, आदमी गलत है जिससे पूछ रहे हैं, सो उससे उनसे पूछना चाहिए। जब प्रजातंत्र का द्रौपदी की तरह चीरहरण हो तो फिर भगवान श्री कृष्ण की तरह खड़े तो होना पड़ेगा उसकी रक्षा के लिए, ताकि कोई प्रजातंत्र का चीरहरण ना कर पाए। और जहां तक श्री राहुल गांधी द्वारा व्यक्तिगत टीकाकरण का प्रश्न है, मैं उनसे पूछकर आपको अवश्य सूचना दे दूंगा। और राजसमंद से बड़ी खबर मिल रही है। भीम की थानीटा पंचायत ने इतिहास रच दिया है। देखिए यहां पर एक खास तरह का मतदान हुआ और इस मतदान ने एक नई इबारत लिखी है इलाके के इतिहास के लिए। भीम की थानीटा पंचायत लोकतांत्रिक तरीके से शराबबंदी पर यहां मुहर लगी है। वोटिंग इसी मकसद के लिए बुलाई गई थी। मधुशाला की रोक के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 2206 वोट शराबबंदी के पक्ष में पड़े। इससे पहले भीम क्षेत्र में 3 पंचायतों में शराबबंदी हो चुकी है। और वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वैक्सीन पर टीका टिप्पणी की। बात करते हैं वैक्सीन पर चिट्ठियों की। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर सबको वैक्सीन देने की मांग की है। दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने भी पीएम को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चिट्ठी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी है। क्या है इस चिट्ठी में, ये आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की चिट्ठी की। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र सरकार
वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सुविधा प्रदान करे। वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगनी चाहिए। विदेशी वैक्सीन को मान्यता दे। वैक्सीन सबको देना चाहिए। वैक्सीन खरीद पर खर्च दोगुना किया जाए। खरीद उपलब्धता में राज्यों को जो फिलहाल अधिकार है उसे बढ़ाया जाए, ज्यादा अधिकार दिया जाए। और इसके साथ ही वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने भी केंद्र को खत लिखा है। उन्होंने लिखा, राजस्थान में 2 दिन की डोज ही बची है। ऐसे में 30 लाख डोज की मांग उन्होंने इस खत के जरिए उठाई है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी है। सीएम गहलोत ने केंद्र को खत में लिखा है कि फिलहाल हमारे पास 2 दिन की ही डोज बची है। हमें 30 लाख डोज उपलब्ध जल्द से जल्द करवाई जाए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान तैयार है। हर जरूरतमंद को वैक्सीन दी जाएगी। और इधर कोरोना को लेकर सीएमआर में महामंथन हुआ। सीएम गहलोत ने इस महामंथन के दौरान अहम निर्देश दिए हैं। उनके निर्देशों में व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भी निर्देश हैं। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा फोकस के भी निर्देश हैं। जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू की जाए। सीएम ने कहा, राजस्थान में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा जो हुई है उसके आधार पर निर्देश दिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्यापक स्तर पर हो। जहां पॉजिटिव केस पाए जाएं वहां आसपास के घरों में भी टेस्टिंग की जाए। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाइड होंगे, वहां जीरो मोबिलिटी सख्ती से लागू होगी। और इधर देखिए, घूमकर फिर से कोरोना खतरनाक स्तर पर लौट आया है। पिछले साल बच्चों की पढ़ाई कोरोना की भेंट चढ़ गई। भले ही सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अभी बंद नहीं किया है, लेकिन खतरा बरकरार है। एक तरफ स्टूडेंट्स को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है, वहीं कोचिंग संचालकों को अपने कारोबार की चिंता है। देखिए दूसरी लहर, पढ़ाई की टेंशन। खाली क्लास, गिने चुने स्टूडेंट्स और कोरोना की दूसरी लहर का डर, ये हाल है जयपुर के जाने माने एक कोचिंग संस्थान का। जयपुर की कोचिंग इंडस्ट्री में कोरोना का भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। बच्चे कोचिंग आने से कतराने लगे हैं और क्लासरूम खाली पड़े हैं। ऐसी सूरत में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर आना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रही तो कोचिंग क्लासेस जल्द बंद भी हो सकते हैं। वैशाली डर को पीछे छोड़ कोचिंग क्लास में पहुंची है। कहती है, कोरोना से पिछला साल तो खराब हो ही गया, अब डर है कि कहीं ये साल भी बेकार न चला जाए। ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन हमें बेहतर लगता है कि हम हमारे डाउट अच्छे से क्लियर कर पाते हैं यहाँ पे बैठ के। पर ये जो भय बना हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने का, ये माइंड में हमारे प्रेशराइज बहुत ज़्यादा कर रहा है हमें इस टाइम पे। तो ये हमारी पढ़ाई में बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा है हमें, प्रॉब्लम। वैशाली ही नहीं, वैशाली जैसी और भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लास के जरिए ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन अब डर है कोरोना की दूसरी लहर में कोचिंग क्लास के बंद होने का। मोर ओवर यही है कि हर इंडिविजुअल की एक जिम्मेदारी बनती है उनकी कि उनको खुद को सेफ चलना है, अपने फैमिली को सेफ रखना है। बस यही कहना चाहूँगा। होगी। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाल विवाह रोकने के लिए सरकार के मेगा प्लान की।